की। जैसा कि आप सबको विदित है, यह भंडारा का क्रम करीब 40 सालों से लगातार अबाध गति से चलता आ रहा है। यहाँ पर हमारे अनेक संत महापुरुष भजन की उनकी एक तपस्वी है। परम पूज्य श्री जोरिया महाराज जी, दिव्यानंद जी महाराज, विजयानंद और श्री बच्चा महाराज तथा हमारे बहुत से वरिष्ठ संत यहाँ पर भजन किए, तपस्या की। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर कई महीने पहले रुकते थे और यहाँ पर पूरे भक्तों में, जनमानस में बड़ा ही भाव है, श्रद्धा है और हमारे पूज्य संतों महापुरुषों का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शरीर से यहाँ पर नहीं है, किंतु उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया सभी भक्तों पर समान रूप से व्याप्त है और सबको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और जब से यहाँ पर श्री नर्मदा महाराज विराजमान हुए और भजन तपस्या निरत रहते हुए और आश्रम में इतना सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था चला रहे हैं और पूरे भक्तों में बड़ी भावना है उनके प्रति। इसलिए जहाँ पर ऐसे संत, पूज्य संत तपस्यारत रहते हैं, उनके लिए बताया गया कि संपूर्ण जगदेव नंदन गणम सर्वे कल्पम गंगम बार समस्त वार विवाह पूर्या समस्ता क्रिया वाचा प्राकृत संस्कृत कृता शुद्ध शिरो वाराणसी में सर्वा वस्तु तरस वस्तु विषया दृष्टि पवन ब्रह्म। जो ऐसे हमारे तत्वदर्शी महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, उनके लिए कहा गया ऐसे संत के लिए संपूर्ण जगदेव नंदनवन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेद की सारभूत है और संपूर्ण भूमंडल ही उनके लिए काशी क्षेत्र है। और भी उनकी जो जो चेष्टाएं हैं सब परमार्थमयी ही होती हैं। ऐसे संत महापुरुष का हम दर्शन करते हैं, सरल सानिध्य पाते हैं, उनकी टूटी फूटी सेवा में संलग्न रहते हैं। तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो कुछ भी हम सोचते हैं, स्मरण करते हैं, वह सारा मनोकामना हमारा पूर्ण होता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से, शरण से, सानिध्य से, ऐसे महापुरुष जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वे तपस्या किए और तपस्या करते करते जहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वह स्थली तीर्थ के रूप में है। वहाँ जाने से पूरे पुरुषार्थ बढ़ता है, किंतु सद्य साधु समागम, जो ऐसे हमारे ज्वलंत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनका हम दर्शन, चरण, सानिध्य पाते हैं। तो जो कुछ भी इनके काल में वैभव है, विभूति है, ऐश्वर्य है, वह क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाएगी और हम अपने श्रेयपद को, कल्याण पद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निजावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है, किंतु है नश्वर। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। यदि हमसे जिस तरह का कर्म हम करते हैं, उस तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यदि हम शुभ कर्म की ओर अग्रसर हैं, तो हमें निरंतर उन्नति की ओर ले जाकर के वह परम श्रेय का भागी बनाता है। और यदि हम अशुभ की ओर अग्रसर हैं, निरंतर बुराई में लगे हैं, तो हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिधि ले जाने वाला होता है। इन सबसे बचने का मार्ग
हमें ऐसे आत्म महापुरुष जन भी बता सकते हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जितनी भी योनियां हैं सभी भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है कि जिस तरह का हम कर्म करेंगे उसी तरह का बंधन हमारे लिए तैयार होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार स्वयं करे, अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न जाने देवे, क्योंकि जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीत ली गई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बढ़ता है, परम कल्याणकारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां नहीं जीती हुई है उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बढ़ता है, अधम योनियों का कारण बनता है। इसलिए मानव तन यदि मिला है तो मानव जीवन की यही सार्थकता है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें जो दायित्व मिला है समाज में, देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, सब कुछ करते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग अपनाएं। और वह मार्ग है संतों का, महापुरुषों की शरणशाली घटनाएं, उनकी टूटी फूटी सेवा करें, उनके द्वारा हमें साधन विधि मिलेगा। क्योंकि हम जब संतों का शरण सानिध्य अपनाएंगे तो हमें वह क्रम साधना का मिल जाएगा। भगवान राम जब शबरी के आश्रम आते हैं तो शबरी ने अपना परिचय दिया कि मैं अधम हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, नारी हूँ, शूद्र हूँ, तमाम दलील प्रस्तुत किया। किंतु भगवान राम कहते हैं कि शबरी हमें इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो केवल एकमात्र भक्ति के रिश्ते को मानता हूँ। और नवधा भक्ति के अंतर्गत बताया कि प्रथम भक्ति संतर कर संगा, भक्ति का पहला सोपान यही से आरंभ होता है कि हम संतों का संग करें। संतों का संग करेंगे तो उनके द्वारा कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा, जिसका सार निकलेगा कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण जन करे कपट कल्याण। उसका कथा का सार यही निकलेगा कि हम ऐसे संतों सदगुरुओं का आश्रय धारण करें, उनके चरणों में प्रीति लगाएं और भली प्रकार उनके द्वारा बताए गए नाम का जाप संकीर्तन करें। और मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, उन गुरु महाराज के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करेंगे जब हम, तो हमारा मन जो बाह्य विषयों में संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है उसका भाग दौड़ बंद हो करके मन उन चरणों में अवस्थ हो जाएगा। श्री गुरु पद मणिगण ज्योति सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग्य ही जासु। जो जानने योग्य वस्तु है जिसकी हमें जानकारी नहीं थी उसकी बड़ी प्रकार अनुभूत होने लगती है। इसलिए मन हमारा जो बाह्य संसार में विषयों में भाग दौड़ कर रहा है उसका भाग दौड़ बंद होकर मन अंतर्मुखी हो जाता है। उन साधन पथ पर चलने के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जाप मन विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब हम इस तरह से मंत्र का जाप करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर साधुता का गुणधर्म आने लगेगा। शील अर्थात साधुता के गुणधर्म की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। और सातों सन महिमा जग देखा, मोटे अधिक संत कर देखा। सर्वत्र प्रभु का ही वास दिखाई देगा और जो प्रभु के भक्त हैं संत हैं उनमें अधिक प्रीति का हो जाना ये भक्ति का सातवां सोपान बताया। और आत्मों व्यथा लाभ संतोषा, स्वप्न नहीं देखे परदोषा।
जब हम इस तरह से भजन में अग्रसर हो जाते हैं और मंत्र का जाप साधना क्रम बड़ी प्रकार चलने लगता है, तो जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में जो संतुष्ट है, भक्ति की पराकाष्ठा आत्मा भक्ति का सोपान बताया। और नवो सरल मन सब छलहीना मन भरोसे ये हर्ष संगीना। हर तरह से सरलता, न हर्ष हो न दैन्य हो, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ ये भक्ति का नवा सोपान भगवान राम ने प्रस्तुत किया। और इस तरह से जाने में सभी भक्ति के तत्पर हैं। कोई एक सीढ़ी आगे है तो कोई एक सीढ़ी पीछे है, सभी भक्ति के तत्पर। इसलिए संतो भक्ति सदगुरु नाम, वह भक्ति मिलेगी कहाँ पर? तो ऐसे जो संत हैं सदगुरु हैं उनके द्वारा ही वह भक्ति हमें मिल सकती है। भक्ति के अंतर्गत वह कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मेरे भक्ति का मेरे पूजन का विधान बहुत ही सुगम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या तुमेक्षति तदहम भक्ति प्रयत्नामि प्रयतात्मा। भक्ति का शुभारंभ यही से होता है कि पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी हमारे पास हो, हम भक्ति से श्रद्धा से समर्पण के साथ उन प्रभु को अर्पित करें। भगवान सब कुछ खाते हैं, स्वीकार करते हैं, फल का विधान भी बनाते हैं। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जो कुछ यथोचित कर्म करता है, मन से इंद्रियों को बताता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। और बताया इस रिश्ते में न तो कोई मेरा प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझमें है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, नाता है। प्राय कहा जाता है कि व्यक्ति जगह में अपराधी है, शूद्र है, क्रूर कर्मी है, इससे भगवान का भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपीछेषु दुराचारो भक्ते नाम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हिसा। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न रहता हुआ निरंतर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है कि उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से गया है। अतः भजन का भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। इस भजन के लाभ तो बताया कि क्षेत्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है। सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, मेरे भक्त का कभी अर्थात तीनों काल में विनाश नहीं होता है। वस्तुतः भगवान कृष्ण ने साधक के स्वभाव से उपलब्ध क्षमता के अनुसार इस साधन विधि को 4 भागों में बांटा है। जिस दिन से हम उस कर्म को भली प्रकार समझ कर ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाते हैं, टूटी टूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं और उनके द्वारा बताए गए साधन पर चलना आरंभ करते हैं, उस आरंभिक अवस्था काल में हम शूद्र हैं। विधि पत्र में आ गई तो वैश्य साधना जहाँ और आगे बढ़ा सौर तेज स्वामी भाव पीछे न हटने का स्वभाव, प्रकृति के संघर्ष से जोड़ने की क्षमता इत्यादि पर वही साधक शक्ति सेविका करता है। और हमारा साधना जहाँ आगे बढ़ा समग्र नियम अनुभवी उपलब्धि इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता इत्यादि बताया जाने पर वही साधक ब्राह्मण सेविका करता है। इसलिए भगवान कृष्ण का कथन है कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार लगकर पूछकर मानव कौन सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है
और वे महापुरुष कैसे भजन किए, कैसे तपस्या किए, कैसे इस मार्ग से चले, उस मार्ग का अनुशीलन ये मार्ग भगवान का संचालन है। वस्तुतः एक मानव कर्म मिलन है तो यह धर्म के प्रति, ईश्वर प्राप्ति के प्रति जिज्ञासा हर मानव के काल में होना ही